दोस्तों, आज 7 साल की मासूम बच्ची का एक मानसिक तौर पर पागल व्यक्ति ने कर दिया रेप। जी, यह घटना मेरे गांव की है और मैंने उस व्यक्ति को और उस बच्ची को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस केस करने की बजाय बच्ची के घर वालों ने बात को दबाने की कोशिश की और बच्ची के घर वालों ने ही नहीं, मोहल्ला समाज के गांव के लोगों ने भी इस विषय को दबाने की कोशिश की और पुलिस केस न करने की सलाह दी। बच्ची के चाचा ने पुलिस केस नहीं किया, जबकि 7 साल की मासूम बच्ची एक दलित समाज से आती है और 30 वर्षीय लमसम मानसिक तौर पर पागल व्यक्ति जो कि पूरे गांव में घूमता रहता है, उसको लोगों ने पागल घोषित कर दिया है। वो उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था। मौके वारदात पर मैंने उसको पकड़ा। बच्ची और उस पागल व्यक्ति को पकड़कर समाज के सामने लेकर के आया। पुलिस को बुलाने की बजाय, गांव के प्रधान को बुलाने की बजाय लोगों ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की और मुझे भी राय दी कि इस विषय को यहीं पर खत्म कर दो। उसके बाद मैंने ग्राम प्रधान को फोन किया। 11 बजे मैंने ग्राम प्रधान को फोन किया और 5 बजने जा रहे ग्राम प्रधान ने अभी तक फोन का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपनी बच्चियों पर सभी माता पिता नजर रखे। पता नहीं किस गली किस मोड़ पर कौन भेड़िया बन के आपकी बेटी के साथ बलात्कार कर जाए और उसको मार के डाल दे, कोई पता नहीं। आज जब मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो मेरा दिल जो है अंदर से भर आया। एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो पागल व्यक्ति है वो बलात्कार करता है। सोचिए, लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया, जबकि उस पागल व्यक्ति ने आज से तकरीबन 15 वर्ष पहले भी एक अपनी ही परिवार की लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस समय उस पागल लड़के को मोहल्ले के कई लड़कों ने पकड़कर मारा पीटा और पेड़ से बांधा। उस समय भी मामला दबा दिया गया। 15 साल से और आज के दिन तक इस पागल लड़के ने कितनी लड़कियों के साथ, कितनी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया होगा। हैरान कर देने वाली बात है। जबकि जिस बच्ची का वो बलात्कार कर रहा था, जब उससे मैंने पूछा इसने क्या किया, उस बच्ची ने बाकायदा पूरी बात बता दी और लड़का कह रहा कि ये मुझे पकड़ कर लाई। मतलब वो पागल व्यक्ति इतना समझदार है कि उसने सारा आरोप उस 7 साल की बच्ची के ऊपर डाल दिया और ये बोला कि भैया मैं नहीं लाया, ये लड़की मुझे पकड़ के लेकर के आई। आप अनुमान लगाइए, जिसको लोग पागल कहते हैं, गांव के लोग पागल मान के उसको छोड़ रखा है, वो लड़का ये कह रहा है कि मैं इस लड़की को नहीं लाया, ये लड़की हाथ पकड़कर मुझे लेकर के आई और मेरे साथ ये करने के लिए बोल रहा है। अनुमान लगाइए इस पागल व्यक्ति की मानसिकता कहां तक जा रही है। यही लोग जो दबाने की आज बात कर रहे हैं, आगे पता नहीं हमारे गांव में क्या क्या होगा। यदि इस लड़की की आज हत्या ये पागल व्यक्ति कर देता तो अनुमान है किसी को ये भी पता नहीं चलता कि इस लड़की का बलात्कार किसने किया। भारत पूरे फर्रुखाबाद में हाई अलर्ट हो जाता। हमारे गांव में छावनी बन जाती, छावनी। पूरे फर्रुखाबाद के सभी थानों की पुलिस हमारे गांव में छावनी बनाकर रह रही होती यदि इस मासूम बच्ची की हत्या वो पागल व्यक्ति कर देता। लेकिन मौके पर मैंने उस बच्ची को बचाया, उसको पकड़ के सामने लेकर के आए। उसके बावजूद भी गांव वालों ने मुझ पे दबाव बनाया और ये कहा कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, हमें कोई केस नहीं करना। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, आप सभी माता पिता अपनी बच्चियों की सुरक्षा स्वयं करें। सरकार नहीं बचाने आएगी, पुलिस प्रशासन बचाने नहीं आएगी, कोई नेता बचाने नहीं आएगा आपकी बच्चियों को, कोई समाज का ठेकेदार, गांव का प्रधान, कोई भी आपकी बच्ची को बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है। रही बात ऐसे केसेस की, तो आए दिन भारत में ये केसेस होते रहते हैं। सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं और देखते रहते हैं। मेरा हाथ जोड़कर सभी माता पिताओं से विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अपनी बच्चियों की सुरक्षा आप लोग स्वयं कीजिए।
वो स्कूल से कब आती है, कोचिंग कब जाती है, उसके आसपास में कौन लड़के घूम रहे हैं, कौन उसका पीछा कर रहा है, आपकी बच्ची क्या कर रही है, आपकी बच्ची आम के बाग में जा रही है या सपड़ी के बाग में जा रही है या किसी के खेत में जा रही है, तो वो क्यों जा रही है, इस पर ध्यान देना आप माता पिताओं का कर्तव्य है। तभी आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन मैं इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग जागरूक होइए, समझदार बनिए। ऐसे न जाने कितने पागल भेड़िए आपके आसपास में घूम रहे हैं, आपकी बेटी को निशाना बनाने की फिराक में है। इस बच्ची की हत्या हो जाती, ये पागल व्यक्ति फिर किसी अन्य लड़की का शिकार करता, किसी अन्य लड़की के साथ बलात्कार करता और यहाँ पर पपियापुर में छावनी बन जाती। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, नए युवाओं को प्रताड़ना दी जाती। दलित बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उस बच्ची की माँ छोड़कर चली गई, पिता हैं जो काम पर जाते हैं, बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में जिम्मेदारी परिवारजनों की होती है। बच्ची को समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। 1-7 साल की बच्ची क्या जाने क्या गलत होता है, क्या सही होता है।